हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम संपन्न हुआ, अब अभ्यर्थी डरे हुए हैं कितना सेफ मान लें, होगा या नहीं होगा, अब हम किस एग्जाम में प्रिपरेशन में लग जाएं, रिजल्ट तक अब क्या करें, हमारा एसएसटी है, मैथ है, साइंस है, भाषा से हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अब लग रहा है क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद है क्या? तो अभी आपके पास अवसर कितने बन सकते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। कट आप कितना उम्मीद करें, कल हमने बता भी दिया था, वो वीडियो प्रीवियस देख सकते हैं, उसमें पूरा एनालाइज किया है कि आप कैसे पूरी चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे कट ऑफ निर्भर हो करेगी, कट ऑफ आखिर होती क्या है। अब चाहे 6 to 8 का एग्जाम दिए हों, 9-10 का एग्जाम दिए हों, 11-12 का एग्जाम दिए हो, 11-12 9-10 का दिए, स्टेट किया, सब कुछ किया, तो उम्मीद तो बन ही रही। अब भाई कट ऑफ के ऊपर जो लोग होंगे वह हो ही जाएंगे, जो कट ऑफ के नीचे होंगे वह नहीं हो पाएंगे। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो एक एवरेज माना जा सकता है, कल हमने बताया भी था। लेकिन अब जो अगर हो भी रहा है तो भाई न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी, मान लीजिए अगर आपकी यूपी में वैकेंसी आती है तो जो लोग बिहार में हो भी गए हैं तो वह यूपी में आने का प्रयास करेंगे, तो यूपी में कंपटीशन होगा भी, चाहे 7 महीने बाद 8 महीने बाद वैकेंसी तो आना तय है, आएगी जरूर। अब जब आएगी तो उसके लिए भाई तैयार तो होना है, और इस समय जो वैकेंसी उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब देखिएगा, जो लोग बीएड डीएलएड या सीटेट क्वालिफाइड थे या स्टेट थे तो उम्मीद थी कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। अभी उम्मीद आपकी ख़त्म नहीं होनी है, ना ख़त्म करना है, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप ही हैं जो 70 80 90 नंबर लाए हैं और आप दौड़ में हैं, आप 50 नंबर तक भी लाएं तब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इसका मतलब कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप प्रिपरेशन को अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि आपका ही समय है। अब देखिएगा, जो इस समय वैकेंसी यूपी की वैकेंसी की बात अगर कर रहे हैं, आरओ की वैकेंसी देखने को मिल रही, फरवरी में एग्जाम होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भी आएगी भाई कि हमारा 50-40 हज़ार वैकेंसी, 30,000 वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या 300-400 वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा? भाई 300-400 वैकेंसी में सिलेक्शन हम मानते हैं नहीं होगा। आपके 85 नंबर आए हैं, 50 से 60 नंबर आए हैं, या 60 से 70 नंबर आए हैं, भले बाय द वे नहीं होता है। अगर आपका हो भी जाता है तो आप इस एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन में लगते हैं तो आप अगला एग्ज़ाम जो मार्च में यूपी पीसीएस होगा इसको भी आप दे सकते हो। जब आप इसको देख सकते हो तो आप प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। नहीं भी होता है कोई बात नहीं, अगर इसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी तो जो वैकेंसी आएगी, जो आपसे टारगेट करने वाले हैं, जो यूपी में वैकेंसी आएगी, तो भाई जो दूर हैं बिहार में मान लीजिए जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वह यूपी आने का प्रयास करेंगे अपने यहाँ, तो उनसे भी भाई आपको तैयार रहना है, बिल्कुल तैयारी करते रहना है। तो आपको तैयारी करना है। जैसे देखिएगा, आप इन 2 एग्जाम के टारगेट आरओ को टारगेट कर सकते हैं, और एक वैकेंसी जो उम्र, जिनकी उम्र इस हिसाब में आ रही यूपी पुलिस एसआई की रेंज में उम्र में है, तो वह इन एग्जाम की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। अब इस एग्जाम में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो लग सकते हैं, इसमें अलग होगा। अब यहाँ पर आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन एसआई और पुलिस में होगा या नहीं होगा। इन सब की क्लासों का देने का प्रयास किया जाएगा कि आपको कितना अच्छा हम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत जल्द हम प्रयास करने को तत्पर हैं। अब देखिएगा, एक एलटी ग्रेड की खबर सुनने में आ रही थी, अभी तक अता पता नहीं हुआ है, तो आखिर इसकी कब तक खबर देखने को मिल सकती है? तो एलटी ग्रेड की खबर दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है। तो एलटी ग्रेड में जो लोग एलिजिबल हैं या लगना चाह रहे हैं लग जाएं। इसका सिलेबस और कम्बिनेशन भी हम बता देंगे कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, पूरी डिटेल आपको दे देंगे। अब शिक्षा आयोग का क्या होगा? बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, अब कब तक ये अपने स्थान तक, मंजिल तक पहुंचेगा पता नहीं। लेकिन एक खबर जो है जनवरी के आसपास, जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक शायद इसका अगर गठन हो भी जाता है तो ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन जरूर निकालने का प्रयास करेगा। और जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालने का प्रयास करेगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत परेशान है कि कुछ नहीं होगा, तो एक यूपी टेट तो दिया ही जाएगा। तो ये खबर एक अनुमान है कि शायद यूपी टेट जनवरी की अगर ये गठित हो जाता है, अभी इसी तरह मंद बुद्धि मतलब धीरे धीरे चलता रहा तो शायद ना हो पाए, लेकिन आगे चल करके गठित हुआ तो यूपी टेट आपका नोटिफिकेशन इसके जरिए सबसे पहले आएगा। अब सर बीओ की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? लगभग 200-300 वैकेंसी सुनने को मिल रही थी, लेकिन लास्ट में पेपर में घट करके 20 से 22 हो जाती हैं। ऐसा होता है कि पेपर में वैकेंसियाँ निकलती हैं, कभी कभी घटते घटते बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं होता है।
ऐसा आप उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी सुन रहे होंगे, 20-25 हज़ार वैकेंसी, 30 हज़ार वैकेंसी, 50 हज़ार वैकेंसी। कल की खबर में 62 हज़ार वैकेंसी थी। वैकेंसियाँ बढ़ती जा रही हैं पेपर पे। अगर वास्तविकता में आ जाएं तो सभी लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बीओ की वैकेंसी इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप अगर इन आर ओ की तैयारी कर चुके होंगे, अब आर ओ के बाद आपका अच्छा लेवल हो जाएगा। अगर होता है भी तब भी ठीक है, अगर नहीं होता है तब आप यहाँ पर पीसीएस के एग्ज़ाम को भी दीजिएगा और बीओ के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। और अन्य वैकेंसी के लिए भी आप उनके लिए मुकाबला कर चुके होंगे जो आपसे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी नहीं छूटनी चाहिए, बस यही कहने का उद्देश्य है। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। और जो लोग बिहार के हैं खास करके, तो वह लोग अगर स्टेट पेपर 1 नहीं क्वालिफाई हैं वह दे दें, और जो लोग अदर स्टेट के भी हैं वह स्टेट पेपर 2 के लिए अगर एलिजिबल हैं तो अभी इसके लिए लग जाएं, क्योंकि न्यू वैकेंसी बिहार में भी अगस्त में आपकी आनी है। नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है, तो इन वैकेंसियों पर भी आप फोकस कर सकते हैं। आपका बर्बाद कुछ नहीं हुआ है, बस आपको एक नया रास्ता अपनाना है, एक पैर आगे रखना है। अगर हो जाता है इस वैकेंसी में तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इंतजार कर रही है, इसके बाद आप ही का सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन कंपटीशन तो देखने को मिलने वाला ही है। तो अब ये सब सारी चीज़ें कल हमने बता ही दिया था। उम्मीद है, आशा है कुछ हमारी वीडियो से एवरेज मिला होगा। अब आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, क्या आपकी व्यथा को हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन आपके साथ क्या घटित हो रहा है एक ज़रूर सोच सकते थे कि कैसे प्रिपरेशन, कैसे लोग परेशान हो सकते हैं। तो उनमें एक किरण दिखाने का प्रकाश दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है, आशा है जो भी जानकारी दी गई संतुष्ट होंगे। और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपकी राय ज़रूरी है। और उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, परेशान हैं और कह रहे हैं कि अभी आखिर 1 महीने क्या करें, तो लग जाइए प्रिपरेशन में, आपके लिए वैकेंसियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक यहीं तक, धन्यवाद।